उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। एक 24 साल की युवती जो एडवेंचर ट्रैकिंग की शौकीन थी, 9000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद एक कैंप से अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह से वह लापता हुई वहां करीब 90 लोग और 30 से ज्यादा तंबू मौजूद थे। न कोई चीख सुनाई दी, न किसी संघर्ष का निशान मिला, न कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने आया, मानो वह लड़की रात के अंधेरे में हवा हो गई हो। 27 दिनों तक पुलिस, एसडीआरएफ, ड्रोन और खोजी कुत्तों ने पहाड़ों का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर जांच में सामने आया एक ऐसा नाम जिसने पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। क्या यह एक दर्दनाक हादसा था? क्या किसी ने बड़ी साजिश रची थी, या फिर यह सब कुछ पहले से सोची समझी योजना का हिस्सा था? आज हम बात करेंगे बबीता पांडे की, उस रहस्यमय गुमशुदगी की जिसने दयारा बुग्याल की खूबसूरत वादियों को एक अनसुलझे रहस्य में बदल दिया। तो आखिर उस रात दयारा बुग्याल में ऐसा क्या हुआ था? आइए जानते हैं इस हैरतअंगेज कहानी की पूरी सच्चाई। दोस्तों, उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसे चिल्किया गांव में अपनी मां और भाई के साथ 24 वर्षीय MBA छात्रा बबीता पांडे रहती थी। उसे वाहनों की ऊंचाइयों और एडवेंचर ट्रैकिंग से बेहद लगाव था। नई जगहों को एक्सप्लोर करना और कठिन ट्रैक पूरे करना उसका जुनून बन चुका था। मई 2026 में बबीता ने उत्तराखंड के प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रैक पर जाने का प्लान बनाया। उसने अपनी कुछ सहेलियों से बात की और ट्रिप की तैयारी शुरू कर दी। 25 मई की सुबह घर से निकली और परिवार को बताया कि वह अपनी सहेलियों के साथ ट्रैकिंग पर जा रही है तथा 3-4 दिन में लौट आएगी। लेकिन घर से निकलते ही कहानी ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। बस स्टैंड पहुंचकर जब उसने अपनी सहेली को फोन किया तो उसने अंतिम समय पर आने से मना कर दिया। बबीता इस ट्रिप को रद्द नहीं करना चाहती थी और यही उससे सबसे बड़ी गलती हो गई। उसने परिवार को सच बताने के बजाय 2 महीने पहले एक शादी में मिले अपने नए दोस्त हरमनपाल सिंह को फोन कर दिया। हरमनपाल तुरंत तैयार हो गया और उसने अपने दोस्त हरमनप्रीत से है को भी साथ चलने के लिए मना लिया। टालेम परिवार को यह नहीं बताया कि उसकी सहेलियां नहीं जा रही हैं और वह 2 लड़कों के साथ अकेले ट्रैकिंग पर जा रही है। यही छिपाया गया। सच आगे चलकर सबसे बड़ी कड़ी साबित हुआ। तीनों एक निजी गाड़ी से देहरादून पहुंचे। सफर सामान्य रहा और रास्ते भर हंसी मजाक चलता रहा। 26 मई को उत्तरकाशी के रास्ते हर्षिल पहुंचे, जहां उन्होंने समय बिताया, तस्वीरें खिंचवाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की। 27 मई को उन्होंने गंगोत्री धाम और आसपास के क्षेत्रों में घूमने का आनंद लिया। इस दौरान बबीता पूरी तरह सामान्य और खुश नजर आ रही थी। 28 मई को वे रायफल गांव पहुंचे, जो दयारा बुग्याल ट्रैक का बेसिस पॉइंट माना जाता है। वहां एक स्थानीय लॉज में रात बिताने के बाद उन्होंने अगले दिन ट्रैकिंग शुरू करने की योजना बनाई। 30 मई की सुबह तीनों ने रायफल से दयारा बुग्याल के लिए पैदल यात्रा शुरू की। कई किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद शाम तक वे गोई बेस कैंप पहुंच गए। समुद्र तल से लगभग 9630 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस कैंप के चारों ओर ऊंचे पहाड़, घने जंगल और बर्फीली हवाएं थीं। वहां करीब 90 से ज्यादा ट्रेकर्स और 30 से अधिक तंबू मौजूद थे। शाम ढलने के बाद तीनों अपने तंबू में चले गए, लेकिन रात गहराने के साथ घटनाओं ने खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। रात करीब 10:30 पर हरमनपाल और हरमनप्रीत ने शराब पीना शुरू कर दिया। बबीता को उनका यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन नशे में होने की वजह से उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। देखते ही देखते बहस तेज हो गई। गुस्से में बबीता ने मोबाइल पर तेज आवाज में गाने चलाने शुरू कर दिया। इस पर दोनों लड़कों ने आपत्ति जताई और म्यूजिक बंद करने को कहा। विवाद इतना बढ़ गया कि बबीता नाराज होकर आधी रात को तंबू से बाहर निकल गई। वह लगभग 50 मीटर दूर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगी। बाद में बबीता के भाई ने आरोप लगाया कि संभव है तंबू के अंदर दोनों लड़कों ने उसके साथ कोई अमर्यादित हरकत करने या उसे जबरदस्ती नशा कराने की कोशिश की हो, जिससे परेशान होकर बबीता उस काली रात में तंबू से बाहर बैठने को मजबूर हो गई। जब वह पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी, तभी वहां से गुजर रही थी रहे साल की एक बच्ची की नजर उस पर पड़ी, जो अपने परिवार के साथ ट्रैकिंग के लिए आई हुई थी। बच्ची उसके पास जाकर बोली, दीदी, काफी रात हो चुकी है और यहाँ बहुत ठंड भी है, आप अपने तंबू में जाकर आराम क्यों नहीं कर लेती? पर बबीता मुस्कुराई और बोली, हाँ छोटी, तुम जाओ और सो जाओ, मैं भी थोड़ी देर में अपने तंबू में चली जाऊंगी। यह सुनकर बच्ची वापस अपने परिवार के पास चली गई, लेकिन बबीता वहीं बैठी रही। दूसरी तरफ जिन दोस्तों के भरोसे वह यहाँ तक आई थी, वे दोनों तंबू के अंदर शराब के नशे में सो चुके थे। उन्होंने बाहर बैठी अपने दोस्त को वापस बुलाने की कोशिश तक नहीं की। अगली सुबह करीब 5 बजे जब हरमनपाल और हरमनप्रीत की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि बबीता तंबू में नहीं है।
उन्होंने तुरंत उसके मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। दोनों ने तंबू से बाहर निकलकर गोई बेस कैंप और आसपास के इलाके में तलाश शुरू की। ट्रैकर्स, गाइड्स और तंबू मालिकों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी सुबह बबीता को जाते हुए नहीं देखा था। कुछ ही देर में पूरे कैंप में खबर फैल गई कि 90 लोगों और तंबुओं के बीच से एक लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। यह सुनकर हर कोई हैरान था। जब तक आज के सभी प्रयास नाकाम हो गए तो हरमनपाल ने बबीता की सहेली अदिति को फोन कर पूरी बात बताई। अदिति ने तुरंत बबीता की मां को सूचना दी। यह खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सबसे बड़ा झटका यह था कि बबीता घर से यह कहकर निकली थी कि वह अपनी सहेलियों के साथ ट्रैकिंग पर जा रही है। उसका भाई हर्षित पांडे तुरंत उत्तरकाशी पहुंचा और पुलिस के साथ बहन की तलाश में जुट गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दयारा बुग्याल ट्रैक के पूरे रूट पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। एसडीआरएफ की टीम, ड्रोन कैमरे और स्निफर डॉग्स लगाए गए, लेकिन खोजी कुत्ते भी एक निश्चित दूरी के बाद कोई सुराग नहीं पकड़ सके। पुलिस ने कैंप में मौजूद ट्रैकर्स और गाइड से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। अब जांच का केंद्र हरमनपाल और हरमनप्रीत बन चुके थे। दोनों को हिरासत में लेकर अलग अलग पूछताछ की गई, जहां उनके बयानों में कई विरोधाभास सामने आए। बबीता के भाई ने भी दोनों पर संदेह जताया। टेक्निकल जांच में पता चला कि बबीता के मोबाइल की आखिरी लोकेशन तंबू से करीब 200 मीटर दूर मिली थी। पुलिस ने राइफल गांव से लेकर गोई बेस कैंप तक के सीसीटीवी तेज खंगाले कैमरों में और ट्रैक पर जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद बबीता कहीं नजर नहीं आई। न कोई तस्वीर मिली और न ही कोई डिजिटल सुराग। दिन बीतते गए, लेकिन न बबीता का बैग मिला, न जूते और न ही कपड़ों का कोई निशान। जांच में यह भी सामने आया कि ट्रैकिंग एजेंसी प्रो माउंटेन पुराने और एक्सपायर्ड फॉर्मेट पर लोगों को ट्रैकिंग पर भेज रही थी और उसके दोस्तों के नाम भी ऐसे ही फर्जी परमिट पर दर्ज थे। पुलिस ने एजेंसी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर मालिक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बबीता पांडे का रहस्य बरकरार रहा। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कोई हादसे की बात कर रहा था तो कोई जंगली जानवर के हमले की संभावना जता रहा था। बबीता के भाई ने दोनों युवकों के नार्को टेस्ट की मांग की थी। उसका कहना था कि अगर यह हादसा या जानवर का हमला होता तो कुछ न कुछ सबूत जरूर मिलता। पूरे 24 दिन बाद जांच में बड़ा मोड़ आया। पुलिस को पता चला कि जिस दिन बबीता लापता हुई थी, उसी दिन उत्तरकाशी से 28 वर्षीय अभिषेक चौहान भी रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हुआ था। कॉल डिटेल और सोशल मीडिया कनेक्शन की जांच में संकेत मिले कि बबीता और अभिषेक पहले से एक दूसरे को जानते थे और लंबे समय से संपर्क में थे। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि यदि अभिषेक क्या पता चल जाता है तो बबीता के बारे में भी अहम जानकारी मिल सकेती है। ऐसे में आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि बबीता पांडे और अभिषेक चौहान दुनिया की नजरों से दूर कहीं साथ चले गए हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों।